बदल गई तो बोले तो कि अपने अपने दस्तखत करो। लगाए लगाए मोहर, लिख लिख नाम, रमेश आनंद, महेश आनंद, सुरेश आनंद, झनका का नाम लिख के डर गए। बाद ना महात्मा ने कथा अच्छी नहीं लग रही। देखिए जब स्त्री का भूत सवार हो जाए ना कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे नारद चढ़ो बाला 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 हे विध मिले कबन विध बाला, बाला 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 हे विध मिले कबन विध बाला, बाला बाला हे विध मिले कबन विध बाला, बाला 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 हे विध मिले कबन विध बाला। सब महात्मा वहां बैठे लेकिन भगवान के उपदेश अच्छे नहीं लगे। लक्ष्मण से बोले ओ लक्ष्मण अपने भैया से कहो जल्दी कथाएं बंद करें, उपदेश बंद करें। लक्ष्मण बोले क्यों? बोले हमें अच्छे नहीं लग रहे। बोले क्यों बंद कर दें? बोले सामने उसलिए उनको ढेर लग रहा हो, जल्दी ने 7 से 2 पांव लगाए थे। बोले जो कि लेका तो कम 4:30 बजे आऊंगा, जल्दी विदाई करा घरे जाऊं। लक्ष्मण राम के जोरे आए, राम से बोले भैया आज जे महात्मा सब तुम्हारी कथा सुनवे नहीं आए। बोले तो कि सब तुम्हारी दामाद बनवे आए। बोले कैसे? कि सामने देखो पत्थर की सिलियन को ढेर। अब राम तुरंत सीता से बोले कहो सीते हमने तुमसे मना किया था हमारे साथ बन को मत चलो। अगर तुम नहीं आती तो आज न ये संत देखते और न देखते तो न इनका मन विचलित होता। अब सीता जी बोले हे राघव अब तो हो गया सो हो गया, अब कैसे जब बात है साथ हो। तो राम जी बोले लक्ष्मण जाओ और इन महात्मन से कह दो अबे पंच के चल रही है। बोले तो कि 5 दिन में जो नक्षत्र चल रहा है ना हम पैर लगाएंगे तो स्त्री वाला नक्षत्र नहीं चल रहा है, पुरुष वाला नक्षत्र चल रहा है। अगर हम पैर लगाएंगे तो वो स्त्री नहीं पुरुष बनेगा। महात्मा बोले तो जोरे मत आ जाइयो, जब इतना ठोक के खाई तो 5 दिन में कहा बिगड़ रहा हो। असम महात्मा 5 दिन में माते चले और 5 दिना बाद महात्मा आए रहे लगाए लगाए दाढ़ी में तेल कि अब तो तिरिया से नाते। अब गावत बजाते बज चले आ रहा है कमंडल बजा में कि अब तो तिरिया से नाते अरे लगाए जाएंगे। अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो तिरिया से नाते लगाए जाएंगे, तिरिया से लगाए जाएंगे जी, लगाए जाएंगे जी लगाए जाएंगे। अब प्रिया से नाते, अब तो प्रिया से नाते लगाए जाएंगे। अब प्रिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो प्रिया से नाते लगाए जाएंगे, अब तो प्रिया से नाते। सब महात्मा आए 5 दिन के बाद और उन्हीं 5 दिन में मेरे भगवान ने एक लीला कर दी। 5 दिन बाद संत आ रहे और उन्हीं 5 दिन में भगवान ने एक लीला की। बोले वो लीला क्या थी? वो लीला ये थी कि उन्हीं 5 दिन के अंदर भगवान राम ने सीता का हरण करा दिया। क्या राम को पता नहीं था कि आश्रम में सीता नहीं? अगर पता नहीं था तो लक्ष्मण जब गए तो राम ने वहीं से कह दिया लक्ष्मण सुनो मम मन सीता आश्रम नहीं। मेरा मन कह रहा है सीता आश्रम में नहीं है। इसका मतलब राम को सब कुछ मालूम है, पता है।
उन्हीं 5 दिन के अंदर राम ने सीता का हरण करा दिया, उन्हीं 5 दिन के अंदर। और 5 दिन बाद महात्मा आ रहे हैं, तो जब 5 दिन के बाद, जल्दी दो बेटा, थोड़ा बिगड़ पड़ रहा है, ठीक है, मन भटकता है। साथी हजार हुए, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। दुनिया में साथी हजार हुए, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। साथी हजार हुए, जब वक्त पड़ा तो साथी हजार हुए, जब वक्त पड़ा जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। मेरे साथ हजार हुए, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। मेरे साथ हजार हुए, जब वक्त पड़ा केवल संतों के अलावा बाकी लोगों को जब बांटे जब आरती हो, ठीक है। संत तो भगवान है, संतों को तो ये मानो जैसे आपने ठाकुर जी का भोग लगा दिया, बाकी प्रसाद जो अन्य लोगों को बटेगा वो आरती के बाद। आइए मन को एकाग्र करें, क्या प्रसंग चल रहा है। उन्हीं 5 दिन के बाद जब संत लौट करके आ रहे हैं, उन्हीं 5 दिन के अंदर भगवान राम ने सीता का हरण करा दिया। और हरण जब हो गया तो भगवान एक रास्ते में पड़े पड़े रो रहे हैं, और लताओं से, पताओं से, पक्षियों से, वृक्षों से पूछते हैं कि आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? क्या आपने जनक नंदिनी सीता को देखा है? रो रहे। अब महात्मा आए तो लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, कहां तुम्हारे भैया 5 दिन हो गए, जल्दी से पैर लगाएं। लक्ष्मण बोले, मेरे भाई, बोले हाँ, कि उस रास्ते में मिट्टी में पड़े पड़े रो रहे हैं। संत बोले, क्यों रो रहे हैं? बोले, वो इसलिए रो रहे हैं, उस दिन आपने उनकी धर्मपत्नी, उनकी घरवाली को बराबर में बैठा देखा था ना? बोले हाँ, कि उसे कोई चुरा ले गया। संत बोले, तू क्या स्त्री चोरी भी चली जाती है? लक्ष्मण बोले, चली जात ना, चली गई। बोले, तो क्या पर ऐसे ही रोना पड़ता है? लक्ष्मण बोले, दिखाई नहीं दे रहा? कितनी जोर जोर से रो रहे हैं। आओ भगवान, आओ, करी मार मार के रोए और पेड़ों से कहें, अरे हे खगमृग हे मधुकर से, हे खगमृग मधुकर से, हे खगमृग
मधुकर खगमग है मधुकर श्रेणी खगमग है मधुकर श्रेणी खगमग है मधुकर श्रेणी क्या तुम देखी सीता मगुनैनी तुम देखी सीता मगुनैनी तुम देखी सीता मगुनैनी। पक्षियों से, पशुओं से, वृक्षों से, लताओं से, पताओं से रो करके पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है और रोते जाए। महात्माओं का मन बदला, बोले सुनो अभी कछु ना बिगड़ो, बोले तो ले ले चलिए नहीं जल्दी भाजो जाते, उन्हें जीवन भर ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे जो रो रहे। और राम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं अरे कोई ले गया, अरे कोई ले गया। और आजकल कोई काऊ की ले जाए तो कैसे कहते चिल्ला चिल्ला के कोई ले गया। 10-15 दिन तो कुछ चुप ढूंढेगा और कोई पूछी बैठा कहाँ जा रहे, कौन है, गंगा जी नहा जा रहे। ले मेरे राम जोर जोर से अरे मेरी मृगनयनी सीता हे सुलोचन आप कहाँ हैं, रो रहे हैं। महात्मा बोले सुनो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो हमारे मन में केवल स्त्री का ख्याल आया है और बाई चांस जीवन में आ गई तो ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे भगवान रो रहे हैं। बोले तो क्या करें कि भाजो जल्दी, अब संतन में पड़ेगा बेरू का। और जो पहले तो पतरी चिल्लिया ना है ना लाइन आए वो तो फायदा में रहे, पकड़ पकड़ हाथ में धरी भाजी मुझे लाइन जेट ना आपको भी खची रहे। अब सब संतन ने उन सिलियाओं को जाकर के तालाब में डाल दिया। देखो हंसी की बात नहीं, ये प्रसंग भी रामायण का प्रत्येक प्रसंग रामायण का फाउंडेशन माने आप नींव। सब सिलियाओं को उन संतों ने एक तालाब में डाल दिया। बोले अब बच गए, अब कोई खटका नहीं। एक महात्मा बोले अभी तो तलवार नारे पर लटके रही है। बोले चौ कि भगवान धूल मिट्टी में परे परे रो रहे, कहूं ऐसो हाथ पाए धोवे जी तलैया में आ जा और जाकी तिन्ने को पांव छोए को तो दशकत वैसे है रहे भाई के मुंह है मड़ी जय सीधी पहुंचे आश्रम पे। बोले तो कहा करे कि जम निकालो जल्दी। अब संत मारे मारे लंगोटा कूदे, अब जाकी मिल गई वहां तो चैन की सांस ली। अब जाकी न मिले तो घंटन तो मुंह मीट मार मार के रो हाय हमारी रह गई। वहां से भी सिलियाओं को लेके चले। तो देखिए मेरे कहने का भाव, आज उसी दंडकारण्य वन में संतों ने जमीन में गड्ढा खोदा, सिलियाओं को दबाया और उन पर तपस्या करने बैठ गए। भगवान से कह रहे प्रभु क्षमा करना, आज हमारा मन विचलित हुआ सो हुआ, अब कभी जीवन में नहीं होगा। तो दंडकारण्य वन संतों की तपोभूमि बन गया। भगवान के नाम का उच्चारण किया, जप किया, तप किया। तो तुलसीदास ने रामायण में तुरंत लिखा है, बनावटी बात नहीं, दंडक वन प्रभु कीन सुहावन और जन मन नाम अमृत किए पावन। वो भगवान के नाम जप से, संतों की तपस्या से वो श्रापित दंड कारण बन गई, पावन और पवित्र हो गया। ये संतों की महिमा है। संतों के धर्म को बचाने के लिए सीता कारण भगवान ने कराया। आज वही नारद जैसा संत अब मान के वशीभूत हो रहा है। और देखिए आज आपकी जो ये 33 मिनट हमने बेईमानी में ले ली, ठीक है, 4:33 का समय हो रहा है और कथा का समय है 12 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। ये जो राम कथा, हालांकि देखभाल हाथ पैरों का सहयोग पूरा गांव कर रहा है, लेकिन ये राम कथा रूपी गंगा है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, तीनों लोकों को पावन पवित्र करने वाली ये राम कथा रूपी गंगा 9 दिन यहाँ बहेगी। लेकिन देखिए वैसे मैं तो मूर्ख बालक एक कलयुगी जीव हूँ,
कोशिश करूंगा ठाकुर जी की, संतों की और गुरुदेव की कृपा हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा आनंद आए। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाए तो आप अपना मूर्ख बालक, सट बालक समझ के क्षमा करेंगे। और अब सुरेश भैया, सुरेश ही नाम है? चलो हाँ, 1:30 बजे चालू हुई थी तो 5 तक करें आप। नहीं महाराज मतलब 1:30 बजे शुरू करिए। आपकी बात सही है। देखो हम तुम पे तो कोई काम ना है, हम तुम्हें दोनों गत्ते फालतू, लेकिन जिन बेचारी पे काम हो, रात को हम तुम्हें पनपता कांते मिल जाएंगे, सांझ हूँ। अरे डोकर चाय न मिलेगी, चुपचाप धरे रहो। प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट। कचौरी ना मिलनी टाइम पे सांझ हूँ। तैयार हो गया सबके लिए, संतों के लिए, आपके लिए। महाराज हम कैसे कहते हैं, वैसे हम कथा, एक मिनट हाँ सुनो, कथा को टाइम है 12 बजे, आज हमें पनपता 11:15 बजे मिले, तुम बताओ। तो अब इन्हें लेट कर दे, रात को क्या बजे मिलेंगे? आपको जल्दी मिलेंगे सर? ना मिल रहे महाराज, हम लोग तैयार करा के तब आएंगे। तो देखिए 12 से 5 है, 12 से 5 रखो। हाँ सही है। 1 से 5 रख लो, ठीक है। देखिए समय चूक पुण्य कहा पछताने, अगर दुनिया में सबसे कीमती चीज है तो वो समय है। अगर एक क्षण भी हमारे जीवन का निकल गया, वो दोबारा पुनः हमारे जीवन में नहीं आएगा। जो व्यक्ति समय की मर्यादा को समझता है, समय को चूकता है, उससे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। इसलिए कल से समय का विशेष ध्यान दें, हम भी और आप भी। समय से ही आओ और समय से ही जाओ। कथा का समय है 12 से 4, लेकिन हमारे भैया ने कही 5 बजे तक, तो घंटा आधा घंटा रोज बेईमानी से चल जाए वो कोई बात ना, ठीक है। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रसंग अगर मैं नारद का मौका आगे बढ़ाता हूं पूरा होगा नहीं और बीच में छोड़ूंगा नहीं, चाहे 7 बज जाए, ठीक है। और इन्हें मैं तेरे को उठ के चलोगा तो बताइए जिम्मेदारी है, कथा से शुरू कर दूंगा मैं। मां बज जाओ कोई टपक कुर्सी डाल के, एक उठ के चलोगा जाते जिए तो काम है लिपे लिपे में ही जाते, हमें रोटी टाइम पे मिल जाए और तुम्हें चाय मिल जाए गरम, ठीक है।